महाभारत और रामायण काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थी उतनी ही परतंत्र भी थी, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने अपनी जिद या ज्ञान शौर्य के आगे बड़े बड़े महारथियों को लोहे के चने चबा दिए थे। तो चलिए मिलकर जानते हैं महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानी को जिन्होंने अपने दम पर महाभारत का रुख ही बदल दिया था। महारानी सत्यवती राजा शांतनु की पत्नी गंगा के जाने के बाद वह एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम विवाह कर बैठते हैं, लेकिन सत्यवती इसी शर्त पर उनसे विवाह करती है कि गंगा पुत्र देवव्रत नहीं बल्कि सत्यवती से जन्मी संतान ही हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभालेगी। इसके चलते देवव्रत को ताउम्र ब्रह्मचार्य की भीषण प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी। सत्यवती के ऋषि परंपरा से उत्पन्न बेटे वेदव्यास के जरिए ही कुरु वंश में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जन्मे थे। अगर सत्यवती की जिद न होती तो हस्तिनापुर सिंहासन पर भीष्म पितामह बैठते और महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। गांधार राजकुमारी गांधारी कहा जाता है कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती अंधे धृतराष्ट्र से करवाकर उसके पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। धृतराष्ट्र के अंधेपन के चलते गांधारी और शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी थी। गांधारी को चिंता थी कि कहीं कुंती के बेटे राजपाट न ले लें, इसलिए उन्होंने शकुनी के जरिए दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा भर दी थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति से दुर्योधन के अंक को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण के बहका देने के कारण उसकी जांघा वैसी ही रह गई थी। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण युद्ध हुआ था और उन्हीं के कारण उसके पुत्र मारे गए थे। तभी गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके कुल के नाश का श्राप भी दे दिया था। कुंती महाभारत की सबसे बड़ी महिला खरीदार थी। वह एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती है। कुंती और माद्री दोनों पांडु की ही पत्नियां थी। यदि पांडु को श्राप नहीं लगता तो उनका कोई पुत्र ही नहीं होता जो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांडु के आग्रह पर कुंती माद्री ने एक एक करके देवताओं का आह्वान किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्रदेव का आह्वान किया था, तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर पुत्र की प्राप्ति की थी। इससे पहले कुंती ने विवाह पूर्व सूर्य से कर्ण को प्राप्त कर नदी में बहा दिया था। पांडु के देहांत के बाद शोक में माद्री उनके साथ सती हो गई थी। ऐसे में कुंती ने 5 पांडवों का भविष्य के लिए उन्हें हस्तिनापुर ले आई थी। द्रौपदी को महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना गया है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित किया था। यही बात दुर्योधन को धस गई थी। द्रुत क्रीड़ा में उसने शकुनी के साथ पांडवों को द्रौपदी पर दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था, जिसमें हार के बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और उसकी दुशासन के खून से बाल धोने की शपथ ली थी। अगर द्रौपदी का चीरहरण ना होता तो शायद महाभारत युद्ध की स्थिति ही ना बनती। सुभद्रा कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से शादी की थी, मगर बड़े भाई बलराम उनका विवाह कौरव कुल में करना चाहते थे, मगर कृष्ण ने अर्जुन के हाथों सुभद्रा का हरण करवा लिया था। द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ था। सुभद्रा को गर्भ अवस्था में अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने का तरीका सुनाया था, जिसे सुनते ही आधे में ही वह सो गई थी और अभिमन्यु उससे बाहर निकलने का भेद नहीं जान सका था। और यही महाभारत के युद्ध में अर्जुन और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना था। तो मित्रों, यह थी महाभारत की 5 ऐसी महिलाएं जिन्होंने महाभारत का रुख ही बदल दिया था। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।